हमें माफ कर दो बच्चों। भाई से गलती हो गई। हमें लगा था हम ये सब तुम दोनों के भले के लिए कर रहे हैं। हमें ना ही पता था कि एक दिन ही सच बाहर आ जाएगा। हमें माफ कर दो। माई आप ये क्या कर रही हो? गलती तो है ना बेटा, भले ही हम माँ है तो क्या हुआ, गलत तो किया है ना हमने। अगर हमारा मकसद सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहते थे, हम चाहते थे कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो और तुम दोनों के चेहरे पे जो मुस्कान थी अपने बाबा के साथ, उसे हम कैसे छीन लेते। हम बहक गए थे बच्चों, तुम दोनों को खुश देखने के लालच में हमने ये कदम उठाया था। हमें माफ कर दो। हमने जो कुछ भी किया है अपनों के लिए किया है, और कभी कभी अपनों के लिए कुछ करने में अपनों को दुख पहुंच जाता है। नहीं माई आप मत रो। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस। भैया आप पापा की तरह पुलिस क्यों नहीं बन जाते? आपने गुंडों से फाइट भी करी हम लोग के लिए। अगर आप पुलिस बन जाओ तो कितना अच्छा होगा ना। माई बहुत देर हो गई है, घर चले। अब तो तुम दोनों हमसे नाराज नहीं हो ना? हाँ माई हम आपसे नाराज नहीं है, लेकिन आदित्य अंकल हमारे बाबा भी नहीं है। बेटा अभी मैं आपका बाबा नहीं हूं, लेकिन देखना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप दोनों मुझे अपना बाबा कहोगे। आर्मी हेडक्वार्टर से चिट्ठी, आदित्य को वापस ड्यूटी पे बुलाया है। कहाँ हुआ? चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। पर कहाँ है? कहाँ है मतलब? तुम यहाँ हो, बच्चे यहाँ हैं, रिया यहाँ है, और वो रमेश ठाकुर वो जेल से फरार है। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। अच्छा, मतलब तुम भी हमें बाकी सब लोगों की तरह कमजोर और अबला समझते हो? तुम जानती हो ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है आदित्य? हम अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, हम अपने पूरे परिवार का ध्यान खुद अकेले रख सकते हैं, और तुम का अपनी माँ, अपनी धरती माँ की रक्षा नहीं करोगे? हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। सही जवाब। और हाँ, जब मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो तुम आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में आज भी आर्यन है, लेकिन मेरा भी ये वादा है कि मैं अपनी और इस रिश्ते की हद को कभी पार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे गौरी और कृष्णा का बाबा बनना है, अम्मा जी का बेटा बनना है, और इस चीज का तुम पर कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल नहीं। महादेव सुरक्षा करें बेटा तेरी।
बच्चों, वादा करो कि आप दोनों अपनी माई का ख्याल रखोगे। वादा करो। क्या आप दोनों मुझे एक मौका दोगे दोस्ती का? हो सकता है वो दोस्ती शायद धीरे धीरे प्यार में बदलने लगे। मैं आपके बाबा की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उनकी कमी पूरे करने की कोशिश तो कर सकता हूं। मुझसे दोस्ती करोगी? तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। महादेव, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा हमारे परिवार पर बनाए रखना। अरे ये क्या है? महुआ, अब जी अम्मा जी आए। अब गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग अम्मू। खुश रहो। ये कौन सा लेटर है? हसीना बेगम का सलाम। अरे आवाज बढ़ा, आवाज बढ़ा। हमारे अयूब को छोड़ दो, वरना इस मुल्क के चीथड़े उड़ा देंगे हम। इस मुल्क की आवाम और सरकार दोनों गौर फरमाए, ये धमकी भी है और चेतावनी भी। अगर हमारे अयूब को नहीं छोड़ा तो ऐसी कयामत आएगी कि देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। अभी क्या करने आई है यहाँ पे? पता नहीं क्या तहलका मचाएगी। पता नहीं, अगर इतना जरूर जानते हैं कि हसीना बेगम बहुत ही खतरनाक है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए कोनो भी हद तक जा सकती है, कुछ भी बुरा कर सकती है। हम क्या कह रहे हैं कि किसी को पता ना चले कि हम इसे जानते हैं। पता नहीं फिर क्या मुसीबत आएगी हम पर। अपने पोते को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। हसीना बेगम हिंदुस्तान में तब तो फिर जल्द मुलाकात होगी। सारे पुराने हिसाब अब चुकता होंगे। यस।
उनका नहीं देखना ही तमाशा, बस उनका कह रहे हैं कि कहीं भी दिखाई देना तो देख के अनदेखा करके निकल जाना, समझे? अरे ईका है। पता नहीं, हमें तो नीचे गिरा हुआ मिला था। क्या हुआ माई? क्या लिखा है उसमें? आर्यन की नौकरी हमें दी जा रही है। अरे क्या लिखा है बता ना। हमें सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है। सरकार ने आर्यन की नौकरी हमें देने का फैसला लिया है। ऑफिसर आर्यन की जाबाजी और ईमानदारी को नजर में रखते हुए उनकी ये नौकरी हम आपको देते हैं। आज से इस थाने की इंचार्ज आप होंगी। सब इंस्पेक्टर महुआ, नौकरी मुबारक हो। पापा पुलिस में थे, माई भी पुलिस में है। एक दिन हम भी पुलिस ऑफिसर बनेंगे। तुम्हारी मिसेस कोतवाल ड्यूटी के लिए तैयार है। माई, आपने कर दिखाया। आखिरकार आप बनी गई बाबा की तरह पुलिस।
सब इंस्पेक्टर महुआ, शपथ ग्रहण के लिए तैयार हो? यस सर। सर, जूनियर इंस्पेक्टर कृष्णा को भी शपथ याद है। अच्छा, तो तुम्हें शपथ याद है? तो ठीक है, तो चलो आज तुम अपनी माई को शपथ ग्रहण करवाओ। थैंक यू सर। मैं शपथ लेता हूँ हम शपथ लेते हैं कि मैं भारत एवं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। हम भारत एवं संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे। अगर आज बाबा होते तो माई को देख के बहुत खुश होते। हमका गर्व है तुझ पर महुआ। चला अंदर चल। इस इलाके के सारे पुलिस वालों का कच्चा चिट्ठा तैयार है। तैयार है हसीना बेगम। सब इंस्पेक्टर महुआ। कमाल है महुआ, तुमने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है और हसीना बेगम जो हमें इतने दिनों से धमकी दे रही है, अब उसे सिर्फ तुमसे ही बात करनी है। हसीना बेगम? क्यों महुआ, उसे अब सिर्फ तुमसे ही क्यों बात करनी है? क्या लेना देना है तुम्हारा उसके साथ? जवाब दो महुआ, तुम दोनों के बीच क्या है? क्या तुम उसे जानती हो? जवाब दो महुआ। महुआ, तुम तो अभी अभी सब इंस्पेक्टर बनी हो, तुम्हारा उसके साथ क्या लेना देना है? बोलो महुआ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? बोलो। हम एक बार मिले हैं हसीना बेगम से। तो तुम उसे जानती हो? महुआ, तुम जानती हो ना इस जान पहचान का क्या मतलब हो सकता है? तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हम सब समझते हैं सर, पर एक बात आप भी समझ लीजिए कि हमारे लिए हमारे देश और हमारे गांव से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। चाहे जो हो जाए, हम अयूब को नहीं छोड़ सकते। तो फिर ठीक है, तुम्हारे पास एक मौका है तुम्हारी लॉयल्टी प्रूव करने का। हसीना तुमसे संपर्क करेगी और डिपार्टमेंट को इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। यस सर, समझ गए। जय हिंद सर। उम्मीद है तुम अपने पति आर्यन की तरह उसी के कदमों पर चलोगी। अयूब खान, तुम हमें नहीं जानते, मगर हम तुम्हें, तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानते हैं। हसीना बेगम। देखो आयु, सीधी सी बात है कि इस देश की सरकार तो तुम्हें यहाँ से कभी रिहा नहीं करेगी। और अब क्योंकि हसीना बेगम ने ठान लिया है तुम्हें यहाँ से छुड़वाने का, इसीलिए ऊपर से सबको ऑर्डर मिल चुके हैं कि हसीना बेगम जहाँ भी दिखे वहाँ उन्हें। तुम समझ रहे हो ना? तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहते। कहे कि हम नहीं चाहते कि हसीना बेगम को कुछ भी हो। हम चाहते हैं कि वो जिंदा रहे
और सही सलामत रहे। और एके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? माननी होगी, कहे कि अब सिर्फ हम ही हैं जो हसीना बेगम को यहां से बचा सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी दादी जान अपनी जान से जाए, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, तुम्हारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दे? अयूब, इंसान से लड़ा जाता है, कानून से नहीं, इस सरकार से नहीं, पूरी पुलिस फोर्स से नहीं। हमारी बात समझो। देखो, इसी में हसीना बेगम की भलाई है। तुम हमें बता दो कि हसीना बेगम कहाँ है? हसीना बेगम लाल चौक के पीछे। जल्दी निकलो यहाँ से, ज्यादा देर यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं है। चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो महुआ? कैसी हैं आप? और घर पे सब लोग कैसे हैं? हम भी ना अच्छे ही होंगे। आपने जो संभाल रखा है पूरे परिवार को। सब इंस्पेक्टर महुआ, क्यों आई हो यहाँ बताओ? हम खुद आने वाले थे ना सौदा करने। हम आपसे सौदा करने नहीं, बात करने आए। सब इंस्पेक्टर महुआ बनकर नहीं, बल्कि आपकी अदा, आपकी महुआ बनकर, आपकी शुभ चिंतक बनकर। हसीना बेगम, आप जो कर रही हैं ना, जो रास्ता आपने अपनाया है, वो सही नहीं है। इससे आपकी और अयूब की जान जा सकती है। देखिए, अयूब तो अपनी सजा पूरी होने के बाद आजाद हो ही जाएगा, पर आप जो कर रही हैं ना, उससे सब लोगों की मुश्किलें लाहौल बिला कौत। मुश्किल तो इस मुल्क के लिए हम है सबसे बड़ी मुश्किल। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा पोता अयूब चाहिए। एक बार हमें हमारा पोता मिल जाएगा, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। देखिए, ये सब करने से ना कुछ हासिल नहीं होगा। आपने जो रास्ता अपनाया है वो सही नहीं है। हसीना बेगम, हमारी बात मानिए, अब चली जाइए यहाँ से। हुक्म दे रही हो हमें? हसीना बेगम को हुक्म दे रही हो तुम? नहीं, समझा रहे हैं, आपको सही नसीहत दे रहे हैं। देखिए, ये सब से ना आपकी मुश्किल हल नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। अब बहुत गुस्से में हैं, अभी ठंडे दिमाग से सोचिए। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला अक्सर गलत ही साबित होता है। महुआ, हमें नहीं लगता कि तुम जो कुछ कह रही हो वो हम कर पाएंगे। आपको सोएब की सौगंध, आप चली जाइए यहाँ से, जाइए। ये सब क्या है? पुलिस वाले यहाँ किससे आ गए? हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। आज ही वर्दी पहनी है, आज ही उतरेगी भी। महुआ, इतना बड़ा धोखा क्या तुमने हमारे साथ? इतना बड़ा धोखा, या अल्लाह, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने किसी को कुछ नहीं बताया, हमारा यकीन कीजिए। महुआ, तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ, बहुत गलत। हसीना बेगम कहाँ है? इसमें से हसीना बेगम कौन है? अरे साहब! अरे आप सब लोग क्यों आए? ऊपर करो। क्यों आए आप सब? हसीना बेगम, हसीना बेगम!
हसीना बेगम कहीं नहीं मिल रही। बहुत गलत किया तुमने महुआ। इधर चलिए, अरे इधर चलिए। क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक है ना? काम हो गया? रमेश ठाकुर आप? अरे तो और नहीं तो क्या, कि पराए देश में हम ही हैं एक आपके अपने। ये हमारी धर्मपत्नी पद्मा। प्रणाम। हम ही बचाए हैं आपको उस ढोंगे महुआ से। अरे महुआ को तो आप अफगानिस्तान से जानती हैं ना, अंदाजा है ना क्या कर सकती है वो। क्या कहा था हमने तुमसे कि तुम्हारे हर कदम की जानकारी डिपार्टमेंट को होना चाहिए, फिर भी तुम मुझे बिना बताए उस दुश्मन से मिलने चली गई। बोलो, तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई? सच बोलो, तुम उसे कैसे जानती हो? बोलो महुआ, क्या तुम उससे मिली हुई हो? सर, इस सवाल का जवाब हम आपको पहले भी दे चुके हैं और हम वहाँ बात बिगाड़ने नहीं बल्कि बात को सुलझाने गए थे। अरे यही तो निराली बात है महुआ की, कि वो अपना बन करके अपनों को धोखा देती है। देखिए, बात करने का टाइम गया हसीना बेगम, अब धमकी से काम होगा। सर, भरोसा कीजिए हम पे। ये ऑपरेशन ना हम शांति से भी तो कर सकते हैं ना। हमारे साथ धोखा करके बहुत बड़ी गलती की तूने महुआ। ऐसा करके तुमने हमारे अंदर के हैवान को जगा दिया है। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं। हाथ ऊपर। आपको अलग से कहना पड़ेगा, हाथ ऊपर करो। 48 घंटे 2 दिन हमारा पोता अयूब जेल से बाहर होना चाहिए, वो भी सही सलामत। अगर किसी ने भी हमारे पोते को रोकने की कोशिश की तो आज तो हमने पुलिस स्टेशन में आके तबाही मचाई है, कल घर में घुस के तबाही मचाएंगे। महुआ, 2 दिन का समय है महुआ, वरना तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बुरी सास, कोई नहीं बचेगा। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम। जैसा हमने कहा है वैसा करो। हमारे पोते की रिहाई का इंतजाम करो, हमेशा हमेशा के लिए। हम गौरी और कृष्णा को कुछ नहीं होने देंगे। भैया, हम स्कूल के लिए रेडी हैं। माई टिफिन रेडी है ना? पता चला हम फिर से लेट हो गए। ऐसे कैसे लेट हो जाओगे? सब कुछ तैयार है, ये देखो। ये ना गौरी, सॉरी महुआ, लेकिन हम मजबूर हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। हमने तुम्हारा दाखिला करवा दिया है, अब तुम जल्दी ही कॉलेज जाने लगोगी।
घबराना मत, ठीक है? पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। मैया जल्दी आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ चलते हैं। ला, सारा सामान अच्छे से रखा ना? हाँ माई, ये लो, ये बॉटल भी रख लो। क्या करें हम, महुआ इतनी भली है और ये बच्चे तो बेचारे, अगर रमेश का साथ ना दिया तो वो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हे भगवान, ये हम क्या कर दिए महुआ के साथ। हेलो, हाँ हमने लगा दिया। बहुत खूब रमेश ठाकुर, अब यहाँ बैठे बैठे उन लोगों की हर खबर हमें मिलती रहेगी। जी, सब कुछ सुन सकते हैं। और पता है, ये महुआ अपनी मौत का रास्ता खुद ही बना रही है। जय हिंद सर। सब इंस्पेक्टर महुआ आपकी ड्यूटी में हाजिर है। अब एक औरत हमारी रक्षा करेगी? अरे ससुराल सिक्योरिटी मांगे थे, कोई चाय नाश्ता बनाने वाला नहीं। तुमने काहे चिपका दिया हमें डीसीपी? चाय तो बहुत अच्छी बनाते हैं सर हम, पर अभी हमारा काम नहीं है। ये वर्दी की इज्जत करते हैं हम, और आपकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें हमारा सामने नहीं चलेंगी, तो जाओ हमारे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। कृष्णा, जाओ बेटा स्टोर रूम के बॉक्स से देवी माँ वाले सारे कपड़े ले आओ। ओके ओके मैम। वंस अगेन। कपड़े पक्का इसी में होंगे। ये कपड़े का बॉक्स इतना भारी कैसे हो सकता है? ए कृष्णा, क्या कर रही है? छोड़े से अभी कभी। वो टीचर ने बोला है कपड़ा लाने के लिए। अरे इसमें लिखा है तेरा सामान है, लिखा है, छोड़। अरे क्या कर रही है? चल, वो रहा तेरा कपड़े का डब्बा, जा उठा चल। ये अंकल इतना घबराए हुए क्यों है? सब तैयारियां हो चुकी हैं। हिंदुस्तान की पुलिस हर जगह बिछी होगी। 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे बचे हैं। हसीना बेगम ने तो अपनी चाल चल दी है, लेकिन उन बेवकूफों को ये भनक तक नहीं होगी कि हसीना की इस चाल का धमाका कहां कहां मचेगा। तो कहां होगा धमाका? सुनो, कल हमें स्कूल जाना है, वहाँ एक डांस परफॉर्मेंस है और हम चीफ गेस्ट हैं वहाँ पर। यस सर। अरे वाह, इसका मतलब अब हमें छुट्टी ना ही लेनी पड़ेगी, हम बच्चों का परफॉर्मेंस देख पाएंगे। महुआ महुआ महुआ, हमारे मुकदमे से तो तू हाथ धो बैठी है, लेकिन तुम्हारा हमारा मिलना अभी बाकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। आइए मंत्री साहब, आपका स्वागत है। प्रणाम प्रिंसिपल साहिबा। प्रणाम मंत्री साहब। हम चाहेंगे कि हमारे मंत्री साहब अपने हाथों से दिया जलाकर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। हे माता रानी, हमें शक्ति देना कि हम अपना फर्ज अच्छे से निभा पाएं और ये वर्दी की शान में कोनो दाग ना लगे। हसीना, हसीना। ये क्या है? धोखा। सबको लग रहा होगा कि जश्न मनने वाला है,
लेकिन वो सब इस बात से वो बिल्कुल अनजान है कि इस बॉक्स में से उनकी मौत निकलेगी। अब अगर उन्होंने हमारे अयूब को नहीं छोड़ा तो डांस परफॉर्मेंस के बाद इंशाअल्लाह ऐसा धमाका होगा, सब तबाह हो जाएगा। वाह, इतने लोगों की जान खतरे में और साथ ही साथ मिनिस्टर की भी जान दांव पर। वाह, मान गए आपको। अब कौन नहीं छोड़ेगा आपके बेटे को। आज हमारे स्कूल के कुछ खास बच्चे आपके सामने पेश करेंगे एक बेहद मासूम दिल से निकला डांस प्रोग्राम, जिसकी रचना इन्हीं बच्चों ने खुद की है। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इन बच्चों का। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। हमारी बेटियां कितनी अच्छी लग रही हैं, कोनों की नजर ना ही लगे। ये फूल माला बाहर भिजवा दो, हमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब सर वो हमारे बच्चे कहा ना, इन्हें बाहर भिजवा दीजिए। ये लीजिए। गौरी कृष्णा कभी भी आते होंगे। जी सर। जल्दी वापस जाते हैं, हमारी बेटियों की परफॉर्मेंस कहीं। हसीना बेगम, हमें ऐसा कहा लगा जैसे हसीना बेगम यही थी। सब लोग अपनी जगह शांति से बैठ जाओ, वरना एक एक को गोली से भून दिया जाएगा। बेटुआ, होशियारी नहीं, गोली मार दूंगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं तुम सबको, सब चुप हो जाओ, वरना कोई भी यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। हमें भाई के पास जाने दो। चुप, एकदम चुप, आवाज नहीं चाहिए। नहीं, नहीं। देख ले मौआ, अच्छी तरह से देख, तेरी कृष्णा हमारे कब्जे में है। छोड़ो, छोड़ो हमें कृष्णा को, छोड़ दो उसे। भाई चुप, एक बार बोला ना, आवाज नहीं आनी चाहिए। चुपचाप खड़ी रहो। क्या हुआ मौआ, सांसें रुक गई? क्या करें, हमारी सांसें भी रुकी हुई है हमारे पोते अयूब के लिए। मौआ, कुछ देखना चाहोगी? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तोहफा है, ये देखो। नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए।
टॉक टिक टॉक। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटा है तुम्हारे पास और मिनिस्टर के पास। 1 घंटे में हमारा पोता अयूब हमारे पास होना चाहिए, वरना इस स्कूल की धज्जियां उड़ा दूंगी। ए, चुप हो जा, किसी की आवाज नहीं निकलना चाहिए। चुप। कहाँ जा रही है? चल इधर, चल पीछे। अरे क्या कर रही है इंस्पेक्टर जी, हमको बचाइए ना। अरे ससुरा, एक औरत के हाथ में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देकर भैया हमको फंसा दिया है। देखिए, मत कीजिए ऐसा। इन मासूम बच्चों की क्या गलती है? इन्होंने कुछ नहीं किया, इनकी कोनो गलती नहीं। छोड़ दीजिए इन सबको। देखिए, हम माफी मांगते हैं आपसे, आप छोड़िए। बहू और बच्चों की जान खतरे में। सर कैप्टन आदित्य, सर मुझे अभी के अभी गांव जाना होगा। सर मेरी बीवी और बच्चों की जान खतरे में। सर मुझे उन्हें बचाना है। सर हमें कैसे भी करके ये बंदूक लेनी होगी। तो अब तक सिचुएशन का हल बिल्कुल नहीं निकल पाया है। हसीना अपनी मांग पर अड़ी हुई है और मासूम बच्चों की जान अभी भी खतरे में है। सर, कैप्टन आदित्य सिंह, क्या स्टेटस है अंदर? कितने टेररिस्ट हैं? नो आइडिया। अंदर से सारे दरवाजे बंद हैं। हसीना के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। रास्ता तो बनाना पड़ेगा। चालाकी नहीं महुआ, वरना तुम्हारी बेटी पर जो बम लगाया है उसके टाइमर का रिमोट हमारे हाथ में है। बूम, दबा दे क्या? नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हमारी बेटी को कुछ मत कीजिएगा। छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। कुछ मत कीजिए ऐसा, प्लीज। ठीक है, तो चल फोन लगा डीसीपी को। सुना नहीं? फोन लगा। हेलो, सब इंस्पेक्टर महुआ, हसीना बेगम को आपसे बात करनी है। वो डीसीपी साहब, तो कब रिहा कर रहे हैं हमारे अयूब को? बहरे हो गए हैं सब। डीसीपी साहब, अगर हमारा अयूब हमें नहीं मिला तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी जानें गंवाएंगे आप। 40 मिनट है आपके पास हमारे अयूब को रिहा करने के लिए, लेकिन 10 मिनट में आपकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आया तो आपके मिनिस्टर साहब यहीं पे हैं, हमारे सामने। याद रहे, 10 मिनट।
हम ई नहीं होने देंगे। आज हम कोतवाल की वर्दी का मान रखेंगे, कृष्णा के साथ साथ सभी को बचाएंगे। ये महादेव से वादा है।